जय भीम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं वीरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती ने देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का भूगोल बदलकर एक नया इतिहास रचने का काम किया। आखिर क्यों ये भूगोल बदला, क्यों रचा नया इतिहास, जानेंगे आज विस्तार से इसके बारे में। कुछ राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि आमतौर पर कस्बों से लेकर बड़े शहरों तक अगड़ी जातियों के बड़े नेताओं की मूर्तियां ही लगाई जाती रही हैं, लेकिन इस मामले में बहुजन विभूतियों की मूर्तियां लगाकर बहन कुमारी मायावती ने बहुजनों के आत्मसम्मान को बढ़ाया है। लखनऊ में मूर्तियां तो कई लगी हैं, पर भव्यता में बहन कुमारी मायावती ने सबको पीछे छोड़ दिया है। ये विचार राजनीतिक विश्लेषकों के हैं और बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती ने जो लखनऊ का भूगोल बदलकर नया इतिहास रचा है, ये मामला सिर्फ उत्तर प्रदेश तक ही सीमित नहीं रहा, ये दूसरे शहरों में भी गया और यहां तक के ये सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि जो भी स्मारक बनाए हैं कुमारी मायावती ने, वो प्रदेश की जो मंत्रिमंडल है उसने फैसला लेकर के बनाए हैं, उस पर रोक नहीं लगाई जा सकती। तमाम दुनिया भर के अड़ंगे लगाने की कोशिश की, तमाम सारे विरोधियों ने, पार्टियों ने, मामला हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब जगह जहां जहां जा सकते थे, जो पर्यावरण का जो डिपार्टमेंट होता है, जहां जहां जा सकते थे सब जगह गए। लेकिन अगर हम लखनऊ की बात करें तो लखनऊ को जो था कि पुराने इलाकों का निर्माण अवध के नवाबों ने कराया था, जिसमें भूल भुलैया, रूमी दरवाजा, छोटा और बड़ा, इमाम बाबा जैसी बहुत सारी ऐतिहासिक इमारतें आज भी हैं। उसके बाद अंग्रेजों ने नए लखनऊ का निर्माण कराया, जिसकी ऐतिहासिक इमारतों में विधानसभा से लेकर कैंट की भव्य इमारतें, पार्क शामिल हैं। इसमें इनके अलावा रेजिडेंसी, प्रिंस ऑफ वेल्स और जूलॉजिकल गार्डन और किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज अंग्रेजों की देन है। पर अब तक एक नए लखनऊ का जो निर्माण हुआ है, करीब 125 एकड़ में फैला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल, समता मूलक चौक, कांसीराम स्मारक, बौद्ध विहार, शांति उपवन और इको पार्क जैसे इलाके लखनऊ की नई पहचान बन गए हैं। ये जो बने हैं, जितने भी स्मारक बने हैं, ये सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, यहाँ सर्व समाज के लोग जाते हैं, क्योंकि लखनऊ में इससे पहले कोई पिकनिक स्पॉट, कोई घूमने की ऐसी जगह नहीं थी कि जहां परिवार के साथ घंटे 2 घंटे पिकनिक मनाने के लिए जाया जाए। तो ये काम बहन कुमारी मायावती ने किया। हालांकि ये जो निर्माण हुए, इसमें कुमारी मायावती पर तमाम सारे फिजूल खर्ची के आरोप लगे, लेकिन वो डरी नहीं, घबराई नहीं और वो इतिहास का अंग बन गई कि जब तक लखनऊ में ये स्मारक रहेंगे तब तक बहुजन समाज पार्टी और बहन कुमारी मायावती को याद किया जाता रहेगा। बहन कुमारी मायावती ने बहुजन राजनीति को जिस ऊंचाई तक पहुंचाया है, उसके बारे में 40-50 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि कभी ऐसा समय भी आएगा। सवर्ण सामंती मानसिकता से ऊपर उठकर अगर सोचें तो यह एक सच्चाई है कि बहुजनों को सत्ता में लाने का बड़ा काम कुमारी मायावती ने किया है, साहब कांसीराम ने किया है। यह काम अंबेडकर साहब ने बहुत कोशिश की थी, लेकिन समाज ने साथ नहीं दिया था। और खास करके जो बहुजन महापुरुषों के साथ जिस तरह से वे अपनी वो कांसीराम साहब की मूर्तियों का निर्माण कर रही हैं, यह उन्हें इतिहास का हिस्सा बना देंगे। क्योंकि जो महापुरुषों के साथ में, इसकी भी बहुत आलोचना आज तक होती है कि चलो महापुरुषों की तो ठीक है, लेकिन साहब कांसीराम की और अपनी मूर्ति
जिंदा रहते हुए लगाई, ये एक अलग हट करके था, ऐसा काम कभी किसी ने नहीं किया। तो इसलिए ये जो ऐतिहासिक काम बहन कुमारी मायावती ने किए। लखनऊ में जिन बहुजन महापुरुषों की मूर्तियां लगाई गई हैं, उनमें सिर्फ शेड्यूल्ड कास्ट के या शूद्र या दलित ही नहीं है, जिसमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, नरेना गुरु, ज्योतिबा फुले, छत्रपति साहू जी महाराज, ये पिछड़े समाज से ताल्लुक रखते थे। बिरसा मुंडा अनुसूचित जनजाति से ताल्लुक रखते थे। गुरु घासीदास, भगवान बुद्ध से लेकर ये सबकी मूर्तियां, साहब कांसीराम और मायावती की मूर्तियां बनाई गई हैं। तो अंबेडकर स्मारक का जो डोम है, जो सबसे बड़ा है, उसमें अष्ट धातु की प्रतिमा जो बनाई गई है, वो बहुत ही बेजोड़ है। उसका जो कलाकारी है, और वो इतना सिर पे पूरा हाथ उठा करके जब करते हैं, इसके ऊपर फाउंडेशन पे है, उसके ऊपर 18 फुट की मूर्ति बनी हुई है। तो हम अगर हाथ खड़े करके ऊपर खड़े हो तो बाबा साहब के पैरों तक पहुंचते हैं, इतनी विशाल मूर्ति। और इसी तरीके से संगमरमर की जो है कांसीराम साहब की, बहन कुमारी मायावती की, गौतम बुद्ध की 18 फुट की लंबिया मूर्तियां जो है देखने लायक हैं। और जो फर्श है, यदि आप संभल कर नहीं चले उस फर्श पर तो फिसल कर गिर सकते हैं। ऐसे ग्रेनाइट के फर्श लगे हुए हैं, जो कि 5 स्टार होटलों में भी उस तरीके की जो लॉबी होती है, वहां भी ऐसे फर्श नहीं मिलते, जो कि इन स्मारकों में देखने को मिलेंगे। संगमरमर के बने हुए हाथी जो है किसी को भी अचंभित कर देते हैं। पीले पत्थर से लगे हुए हाथी किसी को भी अचंभित कर देते हैं। पूरे देश में तो जो बहुजन वर्ग के महापुरुषों का ऐसा भव्य और शानदार स्थल कहीं भी नहीं मिलेगा। पूरे देश में क्या, मैं तो कहूंगा पूरी एशिया में इस तरीके के स्थल नहीं मिलेंगे। तो इसलिए लखनऊ आने वाले पर्यटकों के लिए इन बहुजन विभूतियों के नाम पर बने पार्क और स्थल नए केंद्र हैं, जो हर किसी को आकर्षित करते हैं। बहुजन समाज के लोगों के तो आकर्षित करते ही हैं, लेकिन लखनऊ में जब भी कोई पर्यटक बाहर से आता है तो बरबस ही इन स्मारकों को देखने के लिए मजबूर हो जाता है। बहन कुमारी मायावती के बारे में ये कहा है कि लखनऊ में मूर्तियां तो पहले से कई लगी हैं, पर भव्यता में कुमारी मायावती ने सबको पीछे छोड़ दिया। उदाहरण के लिए निराला नगर चौराहे पर निराला की मूर्ति लगी है, जो उनका उपहास उड़ाती नजर आती है इन स्मारकों को देखते हुए। उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल सरोजिनी नायडू की मूर्ति इतनी छोटी लगाई गई है कि वह काफी अटपटी नजर आती है। और महात्मा गांधी की भी हजरतगंज चौराहे पर लगी है मूर्ति, वो भी बहुत छोटी नजर आती है। वो 5-5, 6-6 फुट की मूर्तियां लगी हैं, और ये 18 फुट की मूर्तियां लगी हैं। तो इसलिए ऐसे में बहुजन विभूतियों की भव्य मूर्तियां अगड़ी जाति के बड़े नेताओं पर बहुत ही भारी पड़ती नजर आ रही है। अब लखनऊ में के आगे ये नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद में इस तरीके के ये जो स्मारक बनाए गए हैं, कानपुर में बनाए गए हैं, तो ये जो है प्रेरणा के केंद्र हैं, बहुजन समाज के प्रेरणा के केंद्र हैं। हालांकि इन पर केंद्र सरकार ने क्या, विरोधी पार्टियों ने क्या, पब्लिक ने क्या, क्या सामंतशाही मानसिकता रखने वाले लोगों ने क्या, तमाम सारे मुकदमे लगाए गए केंद्र सरकार ने, बल्कि बीजेपी की सरकार ने तो इन कारण बहन कुमारी मायावती पर संपत्ति का मुकदमा भी लगाया, और क्या क्या दुनिया भर की आईबी, सीबीआई और सीआईडी सारे मुकदमे सब लगाए। लेकिन बहन कुमारी मायावती डरी नहीं, घबराई नहीं, और बहादुरी के साथ चीजों का मुकाबला किया। और आज बहुजन समाज पार्टी की बहन कुमारी मायावती नेता हैं। अगर आज की राजनीति, आज के नेता, विपक्षी पार्टियां अगर किसी से भयभीत हैं तो बहन कुमारी मायावती से भयभीत हैं, और इन जो महापुरुषों की मूर्तियां लगी हैं उन सब से भयभीत हैं। अकेले बाबा साहब की मूर्ति से लोग इतने भयभीत हैं कि बाबा साहब की अकेले की मूर्ति बर्दाश्त नहीं होती और लोग तोड़ने का काम करते हैं। तो आप कल्पना कीजिए, जब अकेले बाबा साहब की मात्र 4-5 फुट की जो मूर्ति लगा लेते हैं वो बर्दाश्त नहीं होती, तो इन सारे महापुरुषों की 18-18 फुट की मूर्तियां जो सड़क से
निकलते ही नजर आती हैं, तो ये कैसे बर्दाश्त होंगी इन सामंतशाही मानसिकता वाले लोगों को। ये जो मैंने आपको आज वक्तव्य सुनाया, इसमें मेरा अपना कुछ नहीं है, ये जनसत्ता अखबार की संपादकीय का आधार पर मैंने बोला है। मैं धन्यवाद करता हूं जनसत्ता का, साभार जनसत्ता से हमने ये आपको सुनाया है। तो ये मेरे विचार नहीं है, ये जनसत्ता के विचार हैं और ये मैं इन विचारों से सहमत हूं। और जो बहन कुमारी मायावती ने काम किए हैं वो ऐतिहासिक काम किए हैं। जिस बहुजनों के इतिहास को नष्ट कर दिया गया था, उस बहुजनों के इतिहास को पुनर्निर्मित काम करने का काम किया है। और इनकी जो वास्तुकला है, जो इनका मटेरियल है, वो कम से कम 1000 साल तक कुछ भी होने वाला नहीं है। कोई मेंटेनेंस फ्री है सारे पार्क। मैंने सभी पार्क देखे हैं, लखनऊ के भी, नोएडा के भी। और मैं एसएम न्यूज के माध्यम से सभी दर्शकों से निवेदन करता हूं, सर्व समाज के दर्शकों से, कि एक बार इन स्मारकों को अवश्य देखें। नोएडा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग नोएडा के स्मारक को देख सकते हैं, बादलपुर के स्मारक को देख सकते हैं, और लखनऊ के स्मारक तो बहुत भव्य हैं, हर किसी का मन बरबस ही आकर्षित करते हैं। मूर्तियां तो ऐसे लगती हैं कि अभी ये चल पड़ेंगी, अभी हमसे कुछ ये कहना चाह रही हैं। और बहुजन समाज के लोगों को तो इन्हें देखने से सीना चौड़ा होता है, गौरव महसूस होता है और प्रेरणा मिलती है संघर्ष करने की। आज बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स के द्वारा आप अपनी प्रतिक्रिया अवश्य भेजें। मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं, एसएम न्यूज का आभार व्यक्त करता हूं, आप सभी दर्शकों का आभार, मेरी बात को सुना, सभी को मेरा आभार, सभी मेरा प्रणाम स्वीकार करें।